उसने अपनी उंगलियों को कैंची की तरह बना लिया और खुद को एक नई हेयर स्टाइल देने की कोशिश की। मेहनत करने के बाद उसने खुद को एक पूडल कुत्ते जैसा बना लिया, लेकिन जब तक वह खुद को निहार पाता उसके शरीर की पत्तियां सूखकर झड़ गईं। इसके चलते उसने तुरंत अपने सिर पर फिर से मिट्टी लगा ली। जैसा कि उम्मीद थी, सुंदर पत्तियां फिर से अंकुरित हो गईं और उसका शरीर पत्तियों से ढक गया, लेकिन सिर की पत्तियां फिर से सूख गईं। यह देखकर वह बार बार मिट्टी लगाता रहा और हेयर स्टाइल आजमा डाली। इससे वह बहुत खुश हो गया। लेकिन गहरी नींद में सो रहा रंग बिरंगा पक्षी उसकी वजह से लगभग नींद से परेशान हो गया था। सोच भी नहीं सकते थे कि उसने खुद को एक घोड़े और आदमी के मिश्रित रूप में भी ट्रिम कर लिया। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद के लिए हरी रंग की एक वेडिंग ड्रेस भी काट ली। उसकी लगातार शोरगुल वाली आवाजें पक्षी के कानों में गूंजती रही, जिसे पहले से ही नींद से परेशान पक्षी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और तेजी से उड़कर ग्रूट के सिर पर जा बैठा। वहां पहुंचकर उसने सिर की सारी पत्तियां नोच डाली, जिससे ग्रूट का सुंदर मेडिटेरेनियन हेयर स्टाइल फिर से दिखने लगा। अचानक हुए इस हमले के बाद पक्षी जोर जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि एक गंजा भी इतना खुद को सुंदर समझता है। लेकिन ग्रूट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह फिर से कानून लागू करने के लिए गर्म पानी के झरने के पास चला गया। लेकिन क्या पता था कि अभी अभी जो झरना लगातार फूट रहा था वह अब पूरी तरह सूख चुका था। वहाँ बस कुछ रेत ही बची थी। उसने देखा कि उसके शरीर की आखिरी पत्ती भी धीरे धीरे गिर गई, तो ग्रूट मुरझाई हुई पत्ती को हाथ में लेकर उदास हो गया। अचानक बबूल के पेड़ पर से फिर से पक्षी की हंसी सुनाई दी। पहले से ही दुखी ग्रूट ने एक शरारती मुस्कान दी और फिर उसके पास एक रंग बिरंगे पंखों से बनी वीबो माइक्रो ब्लॉक आ गई। दूसरी ओर पेड़ के खोखल में अब बस एक पूरी तरह गंजा हो चुका रंग बिरंगा पक्षी ही बचा था।